नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट के बारे में। इस कंपनी की बात कर सकते इस स्टॉक में आज के दिन आप कह सकते 2-2.5% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे खास बात क्या है कि आज के दिन कंपनी ने 52 वीक जो कंपनी का है उसको हाई अचीव किया है। मतलब दोस्तों, ये भी एक प्रकार से आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक में और भी कुछ कुछ पॉजिटिव बातें हैं जिसको मैं आगे कवर करूंगा। लेकिन हाँ, आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है कि अभी फिर से एक रॉकेट बन सकती है, क्योंकि दोस्तों बहुत समय पहले ये स्टॉक लगभग 5,5600 के आसपास गई थी। उसके बाद इस स्टॉक में आप कह सकते हैं एक तरफा गिरावट देखने को मिली। फिर देखा बहुत सारे इस स्टॉक में फंसे थे, लेकिन हो सकता है कुछ राहत की बात देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग मैं 5,000 रुपये दे रहा हूँ, जो कि ये कंपनी जल्द से जल्द अचीव भी कर सकती है। इससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि तो जो भी रिलेटेड इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, जो भी टॉप पे फंसे हैं, उनसे भी रिलेटेड बात करेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक ने लगभग 2.5% की तेजी दिखा है। दोस्तों देखिए, ये 2.5% अपने आप में एक प्रकार से तारीफ वाली बात है दोस्तों। पॉजिटिव वे में आप इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे इन्वेस्टर सोचे कि इस स्टॉक में कि कुछ 2.5% की बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं। दोस्तों, आज के दिन जो खास बात है कि इस स्टॉक ने एक 52 वीक जो कि हाई लगाया है 4238 रुपये का। यहाँ पे भी देखेंगे तो आप 4238 रुपये देखने को मिलेगा। लो की बात करें तो ये सबसे बड़ा लेवल है दोस्तों। हालांकि देखिए, एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं कि इस स्टॉक को भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया जिसमें हमने बताया दोस्तों कि ये स्टॉक लास्ट 3100 के आसपास आने के बाद स्टॉक में एक रिकवरी ही देखने को मिली। इस स्टॉक में जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, हम आपसे बताना चाहते हैं कि स्टॉक लगभग 4% तेजी दिखाया था। CLSA की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 5100 रुपये रखा है दोस्तों, जो कि इस करंट प्राइस से आप कह सकते हैं कि लगभग 26% अब देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आज की जो तेजी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं कि CLSA की बात मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए, इस स्टॉक में जो भी कि पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो उन सब में अगर आप कहेंगे तो एवेन्यू सुपरमार्ट आज के दिन अगर इस टाइप की तेज़ी दिखाया है तो बहुत कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से बहुत बड़ा इसको कि आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों, आज के दिन आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में ही पूरी तरह से एक पॉजिटिव सीन देखने को मिला था फेड के कारण, जिसके कारण आप कह सकते हैं पूरा मार्केट में ऐसा ही कुछ स्टॉक होगा जो कि ज़बरदस्त गिरावट दर्ज किया होगा। नहीं तो किसी ने स्टॉक ने भी इतना कुछ खास जो है कि गिरावट दर्ज नहीं किया। सभी जो है कि हर एक निशान में क्लोजिंग दिए हैं। अगर यहाँ पे आप देखें दोस्तों तो एवेन्यू सुपरमार्ट की अगर मैं बात करूँ 4.4% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने 52 वीक हाई लगा 4238 रुपये का। CLSA की बात करें तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 5107 रुपये रखा है। हालांकि दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यह कंपनी हो सकता है 4600 के आसपास जाने के बाद कुछ समय तक कि स्टॉक में या तो कंसोलिडेशन फेस आ सकता है या गिरावट भी देखने को मिल सकती है इस प्राइस के आसपास जाने के बाद, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे अगर आप देख सकते हैं कि स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग कंपनी अभी कि 4 सेशंस में देखेंगे तो लगभग 8% का रिटर्न बना के दिया है। CLSA ब्रोकर्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कुछ नोटिस किया, जो कि प्राइवेट लेवल की अगर मैं बात करूँ अंडर द ब्रांड आर राइजिंग एंड द सोल्ड ड्राइव द नेक्स्ट लीज देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक प्रकार से होता क्या है, देखिए जो भी अगर मैं कुछ मार्ट की बात करूं, जो भी एवेन्यू सुपर मार्ट हो, डी मार्ट हो, बहुत सारे आपने मॉल को देखा होगा, बहुत सारी रिटेल शॉप को देखा होगा दोस्तों। वहाँ पे होता क्या है, कुछ तो ब्रांड बाहर के रहते हैं, लेकिन कुछ उनके खुद के ब्रांड रहते हैं दोस्तों, डी मार्ट के नाम से रहेंगे। देखिए, एक आप समझ लीजिए कि उस पर तो कोई ऐसा दाल हो गया, कोई भी फूड आइटम हो गया, उस पर ऐसा नहीं कि वही कंपनी जो कि अपना माल बेचेगी। नहीं दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे रिटेल प्लेयर की अगर मैं बात करूँ या लोकल प्लेयर की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन भी होते हुए दिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जो कि अगर आप समझिए एक प्रकार से कोई और भी ब्रांड है, उस ब्रांड का तो माल वहाँ पे बिक ही रहा है, लेकिन अगर मैं डी मार्ट की बात करूँ तो कुछ अपना भी ब्रांड अलग से ला के रख दे रहे हैं दोस्तों। तो उससे इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए भी दिख रहा है। हालांकि अगर मैं डी मार्ट की बात करूँ तो इसको कोई टक्कर देने वाला नहीं, एक रिलायंस को छोड़ करके। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो नोटेड साइड कि जो CLSA ने बताया है कि जो देखा जाए तो ड्यू टू जो प्राइस देखने को मिलती है, ड्यू ऑन द लोवेस्ट कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट इट्स अ व्यू लगभग 500 बिलियन एड्रेसेबल मार्केट इज़ द लेस देन 5% जो कि ऑर्गेनाइज देखने को मिलती है। इसके कारण ही आप कह सकते हैं कि स्टॉक में आने वाले समय में इस कंपनी में और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि जो कि CLSA ने देखा है, और इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है लगभग आप कह सकते हैं 2024 में जो इस स्टॉक में आउट ऑफ द एक्शन देखने को मिला है, डिलीवर अंडर 3% रिटर्न ऑफ द नेट बेसिस। इट्स 1 ईयर्स में रिटर्न जो देखने को मिला है लगभग 24%, आल्सो लोअर देन लगभग 28% गिवे द निफ्टी
ड्यूरिंग द पीरियड देखने को मिला था। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण इस स्टॉक में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं सबसे बड़े मतलब ब्रोकर्स की बात करूँ तो जैसा कि आप सभी ने मतलब कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टीवी शोज पे देखा होगा दोस्तों, ईटी नाउ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो संजीव भासीन है दोस्तों, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने क्या बताया, मोर हेफ्ट इन टीयर 3 टीयर 2 में अगर मैं बात करूँ सिटीज़ में वेरी वेरी वीक पॉजिटिव देखने को मिला, जो कि IIFL सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर ने ऐसा बोला है। वहीं पे अगर मैं जियो की बात करूँ, जियो रिटेल में देखेंगे दोस्तों तो उन्होंने इसको जो कि ओवरवेटेड बताया है। हालांकि दोस्तों राधा कृष्ण दमानी की बात करें तो इसके कारण आप कह सकते हैं मतलब कि राधा कृष्ण दमानी ऑन कंपनी जो कि रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग नंबर्स ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग देखने को मतलब दिसंबर में देखने को मिला था 690 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ 13,572 करोड़ का आया, जो कि यहाँ पे करोड़ इंक्रीज द मोर देन लगभग 17% फ्रॉम एक साल पहले से देखा है। तो कंपनी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी बताना चाहते हैं कि कंपनी का जो भी रिजल्ट है अगर आप इसको मतलब कि डबल डिजिट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो उसमें भी आप चाहे तो 15 से 20% या 10 से 15% अगर आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे तभी इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तभी इस स्टॉक को मतलब कि लॉन्ग टाइम के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो दोस्तों कंपनी की अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू और प्रॉफिट सारा कुछ आपको मतलब सेम प्रपोर्शनेट में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, हमने क्या बताया कि 15 से 20%, 10 से 15% का जो एक्सपेक्टेशन आप लेके चलेंगे तो उस हिसाब से कंपनी आपको होल्ड करने में थोड़ा सा ईजी लग सकती है। हालांकि दोस्तों ब्रोकर्स ने बोल दिया, संजीव भासीन ने बोल दिया तो क्या हम इस स्टॉक को बाइंग कर ले, ऐसा नहीं दोस्तों। देखिए बहुत सारे स्टॉक में वो लोग कमेंट्री करते रहते हैं कि स्टॉक कितने की प्राइस पे जाएगा, ये होगा, फिर भी स्टॉक का कुछ भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। हालांकि वहीं पर अगर मैं एचयूएल की बात करूँ तो एचयूएल आज के दिन भी आप देख सकते हैं 52 वीक लो लगा है, लेकिन हाँ इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, देखिए सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी एक पहली बात तो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली कंपनी नहीं है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में जिस हिसाब से मतलब कि पहले वैल्यूम बनते थे और उसके अगर अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो मेरे पॉइंट से हो सकता है कि मतलब देखिए होता क्या है दोस्तों, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं कि जिनमें वैल्यूम बनता नहीं है लेकिन सडनली एक वैल्यूम क्रिएट होता है और स्टॉक तेजी दिखा देता है। लेकिन ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से धीरे धीरे करके वैल्यूम रेज हो और धीरे धीरे इस कंपनी का प्राइस भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ों को आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। हालांकि आज की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 48 करोड़ मतलब 48% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी की अगर मैं 52 वीक हाई की बात करूँ तो 21 मार्च 2024 में ही देखने को मिलता है। लो की बात करें तो आप कह सकते हैं 28 मार्च 2023 को देखने को मिला था। यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की भी बात करूँ तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट अभी तक तो होते हुए नहीं दिखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 18 मार्च के रिलेटेड जो कि मतलब सेबी रेगुलेशन के 30 के अकॉर्डिंग जो कुछ अपने को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ स्टोर से रिलेटेड इनके ओपनिंग की बात होती है। हालांकि दोस्तों स्टोर ही इनका मेन है और जो भी कंपटीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आप कह सकते हैं कि रिलायंस की तरफ से देखने को मिल जाता है। और भी जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन हो सकता है दोस्तों, देखिए मेरे पॉइंट से मैं अपने पॉइंट से करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हम और आप अगर एक बार डीमार्ट के शेयर बाइंग कर लिए और फिर स्टॉक में गिरावट होना चालू हो जाती है, या तो बेच देते हैं और या मतलब कि उस स्टॉक को ऐड नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप एफआईएस देखेंगे तो इस क्वार्टर में उन्होंने ऐड किया। वहीं पर अगर मैं डीआईएस की बात करूँ तो डीआईएस ने भी दोस्तों हर क्वार्टर में इस स्टॉक को बाइंग किया। कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि इस स्टॉक में आने वाले समय में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। अब इस स्टॉक में अपने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए जिनके पास भी पुरानी होल्डिंग्स है मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो कंपनी 4% का रिटर्न बना के दिया। 1 महीने की अगर मैं बात करूं तो लगभग 8% है। 6 महीने में देखेंगे तो स्टॉक ने 12% का रिटर्न बना के दिया। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लूँ तो आप कह सकते हैं 12 से 13% का है, और इससे भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 15 से 16% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए तेजी को देख करके आपको खुश भी नहीं होना है, क्योंकि ये तेजी आप देख सकते हैं वापस फिर गिरावट देखने को फिर वापस कंपनी ने अभी रिकवरी किया है। हालांकि दोस्तों अगर मैं वाई टू डेट की बात करूं तो वाई टू डेट में कंपनी आज भी एक फ्लैट कारोबार करे, मतलब जो इसका पुराना लेवल था उसको अभी कंपनी ने कवर किया है। एक साल में देखेंगे तो लगभग 23%। 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी आज भी 200% के आसपास रिटर्न बना के दे रही है। हाँ, ऐसे में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक लगभग 4000 से आप कह सकते हैं कि 3900 के बीच में ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। अगर वहीं पे मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 5000 के लेवल को तो टच करेगी, लेकिन हाँ उससे पहले ये कंपनी मतलब आप कह सकते हैं 4500 से लेकर के 4600 के बीच में ट्रेड कर सकती है मेरे पॉइंट से। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।